हेलो वीवर्स। आज हम हिंदी साहित्य में काल विभाजन और नामकरण का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले है जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन। इनका काल विभाजन है चारण काल, 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, जायसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्णदास, मुगल दरबार, तुलसीदास, रीति काव्य, तुलसीदास के अन्य प्रवर्ती, 18वीं शताब्दी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। जॉर्ज ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को चारण काल से अभिनीत किया। जॉर्ज ग्रियर्सन थे, इन्होंने हिंदी काल के आरंभिक काल को चारण काल अभिनीत किया। ग्रियर्सन ने चारण काल के अंतर्गत 9 कवियों, जिसमें पुष्य कवि कुमार सिंह, केदार कुमार पाल, अनन्यदास, चंद, जगनीक, जोधराज एवं सांगधर का उल्लेख किया है। ग्रियर्सन ने अपने इतिहास में केवल प्रगतिगत काल विभाजन किया है। ग्रियर्सन ने अपने इतिहास में केवल प्रवृत्तिगत काल विभाजन किया है। ग्रियर्सन ने कालों का नामकरण एक आधार पर नहीं किया। मिश्र बंधुओं का काल विभाजन, ये दूसरे हैं काल विभाजन, मिश्र बंधु हैं। और मिश्र बंधुओं का काल विभाजन था, पहले था प्रारंभिक काल, दूसरा माध्यमिक काल, तीसरा अलंकृत काल और चौथा था परिवर्तन काल। ठीक है, तो पहले प्रारंभिक काल में था पूर्व प्रारंभिक काल और उत्तरारंभिक काल, और माध्यमिक काल में था पूर्व माध्यमिक काल, प्रौढ़ माध्यमिक काल। अलंकृत में था पूर्वालंकृत काल, उत्तरालंकृत काल, और परिवर्तन में ऐसा कोई विभाजन नहीं था, बस परिवर्तन काल ही था। और मिश्र बंधु का 5वां था वर्तमान काल, जो 1926 से अब तक है। आचार्य शुक्ल का काल विभाजन देखते हैं। तो आचार्य शुक्ल का काल विभाजन था आदिकाल, आदिकाल को उन्होंने वीर गाथा काल भी बोला है। दूसरा था पूर्व मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल भी बोला है। उत्तर मध्यकाल, इस काल को रीति काल भी बोला है। और आधुनिक काल, इस काल को गद्य काल बोला है। तो मैंने एक ट्रिक लगाया था, वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, गद्य काल को आचार्य शुक्ल का जो है इसका लगाया था विभरिगगरी, विभरिगगरी। तो वी से वीर गाथा काल, भ से भक्ति काल, र से रीति काल और ग से गद्य काल। ठीक है, विभरिगगरी। और जो ये आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल आचार्य शुक्ल का है, इसका है आ पूर्वा उत्तरा। आ से आदिकाल, पूर्व से पूर्व, उत्तर से उत्तर मध्यकाल, आज से आधुनिक काल। ठीक है, तो आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं। तीसरे है राम कुमार वर्मा का काल विभाजन। तो राम कुमार वर्मा का भी मैंने एक ट्रिक लगाया था, संचारण भक्ति से रोवा कुमार। तो संचारण भक्ति से रोवा कुमार, तो संचारण, तो सन जो है इससे संधि काल, चा से चारण काल, भ से भक्ति काल, संचारण भक्ति, भक्ति से भक्ति काल, रोवा, री से रोवा, रो, आ से आधुनिक काल। ठीक है, रो से री और आ से आधुनिक काल, तो संचारण भक्ति से रोवा कुमार। ठीक है, कुमार को राम कुमार वर्मा। और फिर 5वें हैं डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त। तो गणपत चंद्र गुप्त का काल विभाजन है आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट है डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास के अनुसार काल विभाजन है इनका। तो इनका पहला काल विभाजन है आदिकाल, दूसरे हैं भक्ति काल, तीसरा है रीति काल और चौथे हैं आधुनिक काल। जो चौथा आधुनिक काल है 19वीं सदी के मध्य से अब तक चलता आ रहा है। और इन्होंने पुनर्जागरण काल को भारतेंदु काल, और जागरण सुधार काल को त्रिवेदी काल, और छायावाद काल को, इसका कोई नामकरण नहीं था, और छायावाद उत्तर काल, इसका भी कोई नामकरण नहीं था। और फिर इनका था प्रगति प्रयोग काल और नवलेखन काल 1953 से अब तक का है। अब लास्ट है डॉक्टर बच्चन सिंह का काल विभाजन। तो इनका काल विभाजन था, पहला था अपभ्रंश काल, दूसरा था भक्ति काल, तीसरा था रीति काल और चौथा था आधुनिक काल। आधुनिक काल सन 1857 से अब तक चल रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। आप इसको रिवीजन कर लीजिएगा, फिर नेक्स्ट
हमारा आएगा आदिकलर का नामकरण। ठीक है, आदिकल का नामकरण पे हम नेक्स्ट टॉपिक रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।